अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। दुआ जहरा और निमरा काज़मी से मुतल्लिक़ अहम तरीन समाअत हुई है। दुआ जहरा अब तक बाज़याब नहीं हो सकी है। ऐसा लग रहा है कि कोई खुफिया हाथ है जो उनकी मुसलसल मदद कर रहा है। कमरा अदालत में क्या हुआ है वो सारी तफसीलात रखनी है। दूसरा, जो निमरा काज़मी है वो बाज़याब हो गई हैं। अब उनकी उम्र का तयन होगा। उम्र का तयन होने के बाद उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। ये सब क्या होने जा रहा है और क्या कुछ हुआ उसकी तफसीलात रखेंगे। मेरे साथ समा न्यूज़ के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं इरफान हक साहब, बिलाल अहमद 24 न्यूज़ से हैं। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इरफान भाई, पहले जिस तरह समाअत हुई टेकअप हुआ केस दुआ का, तो उसी दौरान एडवोकेट जनरल सलमान तलेबुद्दीन साहब ने बताया कि सर पहली तो खुशखबरी ये है कि निमरा आ गई है अदालत में, उनको बुलाया गया। निमरा के केस में क्या क्या पॉइंट्स सामने आए और आपको क्या लग रहा है कि अब निमरा का मुस्तकबिल क्या होने वाला है? देखिए, इस तरह के केसेस में पहले भी यही होता रहा है कि जहाँ पर लड़की ये दावा करती थी कि भाई मेरी उम्र 18 साल है और मैं बालिग हूँ, आकिल हूँ, अपनी मर्ज़ी से मैंने शादी की है, और जो लड़का है जो वो शादी करता है लड़की के साथ, जो शौहर होता है, उसका भी यही दावा होता है कि लड़की की उम्र 18 साल है और वह बालिग है। तो आज भी यही हुआ। लड़की ने बताया, जब अदालत ने उससे पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ती हैं, तो उसने बताया कि मैं मैट्रिक में हूँ, क्लास 10 में हूँ और क्लास 10 में हूँ। तो जिस पर अदालत ने बड़ी हैरत का इज़हार किया कि इस क्लास में तो 14-15 साल की उम्र का स्टूडेंट आमतौर पर होता है, तो आप ये 18 साल होने का दावा कैसे कर रही हैं? जिस पर उसने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरी उम्र 18 साल है, मुझे घर वालों ने और मेरी मामा ने यही बताया था कि मेरी उम्र कम लिखवाई गई है दस्तावेज़ात में। जिस पर अदालत ने कहा कि अगर कम भी लिखवाई गई है तो 1 आध साल की कमी होगी, 18 साल की तो आप नहीं हो सकती हैं, आप क्लास 10 में। जिस पर निमरा का बहरहाल ये इसरार था कि मैं 18 साल की हूँ। तो अब उम्र का जो तयन है उसके हवाले से ही अदालत ने हुक्म दिया है और उसी हवाले से ही अदालत आइंदा भी इस केस का फ़ैसला करेगी उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर। अगरचे लड़की की उम्र 18 साल करार पाई और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तो वो ज़ाहिर है कि शादी उसकी शायद कानूनी करार दिया। समाअत में एक दौरान लड़की ने जब आखिर में अदालत ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया जिसमें ये चीज़ का तयन होना है कि अदालत ने कहा कि हम देखेंगे कि अगर 18 साल से आपकी उम्र कम है तो उसके बाद कानून के मुताबिक, जो कि सिंध का कानून है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं हो सकती, तो उसके मुताबिक ही फैसला करेंगे। तो लड़की ने एक बीच में जुमला बोला जो आपको याद होगा कि उसने कहा कि शरीयत के हिसाब से मैं शादी कर सकती हूँ। तो उसमें भी अदालत ने कहा कि उस चीज़ का भी हम जायज़ा लेंगे। देखिए, उसको तो बहरहाल ये डाउट ज़रूर है, या डाउट है या यकीन है कि वो 18 साल की है नहीं, शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगा था, मगर वो इतना कॉन्फिडेंट थी कि वो मैं आकिल बालिग हूँ और वो बलूगत के हिसाब से ही शायद उसने ये दावा किया है कि शरई एतबार से मैं जो हूँ शादी के काबिल हूँ और शादी कर सकती हूँ। ताहम 18 साल का जो उसका दावा है उसका तो फ़ैसला हो जाएगा और बलूगत का भी ज़ाहिर के रिपोर्ट में आ जाएगा कि वो बलूगत की उम्र तक पहुँची हैं या नहीं। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो आकिल बालिग हैं और अगर ये मेडिकल जो रिपोर्ट आएगी उसकी बुनियाद पर ही फैसला होगा। लड़की जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि मैं आकिल और बालिग हूँ। जब उसको अंदाज़ा हुआ कि मेडिकल रिपोर्ट कुछ और आ सकती है, तब शायद उसने ये नुक्ता अदालत को बताया कि मैं तो बालिग हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से शरीयत के मुताबिक शादी कर सकती हूँ। तो उसको ये बात का यकीन है कि अगर उम्र 18 साल से कम भी हुई तो निकाह तो बातिल नहीं हो सकता, मगर शायद अदालत कोई और हुक्म दे दे कि भाई उम्र पूरी होने तक आप शेल्टर होम में रहें या वालिदैन के साथ रहें या कहीं और रहें। इसलिए आज अदालत ने उसको शेल्टर होम भेजा है ताकि वो शौहर से दूर रहे इस दौरान और उसका मेडिकल टेस्ट भी हो जाए। और उसकी जब रिपोर्ट आएगी जुम्मे की समाअत के दौरान, जुमेरात को केस रखा अदालत ने 2 जून को, तो तब मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत ये फ़ैसला करेगी कि लड़की माँ बाप के साथ जाए या फिर अपने शौहर के साथ जाए। अच्छा, ये दुआ जहरा से मुतालिक भी आपसे बात करते हैं। पहले मैं इस खबर से मुतालिक, चूँकि इन्होंने बिलाल भाई ने जो निमरा काज़मी उनकी वालदा से ही बात की है, मैं भी तकरीबन कोई 10-15 मिनट मैंने नोट किया जब ये मुलाकात कर रहे थे, चूँकि अदालत ने कहा कि निमरा काज़मी की जो वालदा है उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। शेल्टर होम भेज दिया गया है। जो निमरा काज़मी के जो शौहर हैं वो भी अब पुलिस के मेहमान बन चुके हैं, क्योंकि इस बात का तयन होना है कि अगवा तो नहीं किया गया, सारा तफ्तीश भी होनी है, चालान पेश करने से फ़िलहाल रोका है। तो आपने उनकी वालदा से गुफ्तगू की, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि वालदा जो है वो कहीं ना कहीं मतलब उनकी रजामंदी इसमें शामिल है, लेकिन वो कुछ श्योरिटी मांग रही हैं? देखिए शाहिद, मैं कल ये ब्रेक कर चुका था कि निमरा काज़मी आज सिंध हाई कोर्ट आ रही है और आज आपने देखा कि आज निमरा काज़मी आगे। देखिए, इसमें कॉम्प्लिकेशन मेरे ख़्याल से आज शैला रज़ा का ये प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया है कि बच्चियाँ कोई यहाँ से अगवा करके लेके जा रहा है। आज तो ये दम तोड़ गया है क्योंकि निमरा काज़मी यहाँ सिंध हाई कोर्ट में आ गई है और वो इतनी कॉन्फिडेंट बच्ची कि हम और आप भी जजेस के सामने इतना, यानी कि आप उसे कह लीजिए कि इतने पुरएतमाद तरीके से बात नहीं करते जितना आज निमरा ने जज से मुकालमा किया है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल खलोड़ो जो उनसे पूछ रहे थे सवालात कि मैट्रिक और आप कितनी उम्र है और आप कहाँ पढ़ती हैं, सारी चीज़ें, तो निमरा काज़मी ने उसका भरपूर कहा है। देखें, बहुत ही क्लियर चीज़ है,
मैं समा के रिपोर्टर हैं इरफानुल हक, जिनसे आप पूछ रहे थे, समा ई की एंकर हैं किरण नास। उनसे बात करते हुए उनकी वालदा ने एक घंटे का प्रोग्राम किया था, उसमें सारी चीज़ें बता दी थी। लेकिन ये जो शैला रज़ा बीच में आई हैं, उसकी वजह से ये पूरा की पूरा केस जो है वो ख़राब हुआ, और इसकी डाइवर्जन जो है वो पॉलिटिकल हो गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई, जिसके बारे में मेरे ख्याल से गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो वालदा हैं और जो फैमिली है, देखें शायद आप भी यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ, यहाँ 8 से 10 कपल डेली आते हैं। आपने देखा कि निम्रा काज़मी के लास्ट बेंच में कोई 10 ख़वातीन बैठी थी और 20-25 जो मर्द थे वो बाहर थे। वो केस क्या था? डेफिनेटली सेम केस है, और डेली हम यहाँ पर यही देखते हैं, सेम केसेस 8-10 केस आ रहे हैं। और कोई पबजी के अंदर दोस्ती हो रही है, किसी की लाइकी की दोस्ती हो रही है, कोई सिंध का है, कोई पंजाब का है, कोई KPK का है। और मैं ये कह चुका हूँ कि जब सोशल मीडिया की दोस्तियाँ होती हैं तो वो ना सरहदें देखती है, ना इंडिया पाकिस्तान देखती है, ना वो अमेरिका और कनाडा देखती है, कहीं नहीं देखती। और फिर ये भी नहीं देखते कि कौन जो है वो पंजाबी है, कौन महाजिर है, कौन हज़ारे वाला। और फिर ये भी नहीं देखा जाता कि कौन सुन्नी है, कौन, मतलब कोई मज़हब भी नहीं देखा जाता ना। तो हम इसकी जो केसेस की जो बुनियादी तौर पे जो केस था, इसकी डायरेक्शन जो है वो कहा जा सकता है कि शैला रज़ा की जो स्टेटमेंट था उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन ख़राब हुई। आज जो वालदा, आज जो मेरी, देखिए मेरी शाहरुख से भी बात हुई है कमरा अदालत में। शाहरुख, मैं और जो निम्रा थे, मैं चूँकि आप इस तरफ थे, मैं उस तरफ खड़ा हुआ था, और मेरी शाहरुख से बात भी हुई है। वो भी केस को सॉल्व करने के लिए तैयार है, फैमिली के साथ बैठने के लिए तैयार है। मेरी निम्रा की जो वालदा हैं उनसे भी बात हुई है, और मेरी कल मुख्तलिफ जो ज़राए थे उन्होंने कह दिया था कि पैचअप की तरफ मामला जा सकता है। लेकिन ये जब पोलिटिसाइज होता है और जो पॉलिटिशियंस बीच में आते हैं तो फिर वो अपनी सियासत के लिए जो है वो केसेस को दूसरे रुख दे देते हैं। बार बार मैं जब बाहर उनसे बात कर रहा था, बार बार वो वालदा से इसरार कर रहा था कि आप केस वापस ले लें, बाकी मामला मैं खुद संभाल लूँगा। तो केस कैसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ कानून जो है वो 18 साल से कम उम्र की बच्ची, ये कानून, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि एक पिस्तौल जो है वो गैर कानूनी तौर पर मैं कराची में रखूं, उसका मुकदमा लाहौर में हो। भाई अगवा का मुकदमा सिंध के अंदर है, लेकिन जो निकाह नामा है, जो यानी कि वो जो एक्ट हुआ है वो बेसिकली पंजाब के अंदर हुआ है। तो मुझे समझ से बाहर है कि एक पंजाब के अंदर एक्ट हुआ है, दूसरा एक्ट अगवा का केस यहाँ ज़रूर चल सकता है। अगवा में आप चालान भी पेश कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम, वकला इसको बता सकते हैं, माहिरीन बता सकते हैं कि निकाह का जो अटैम्प्ट हुई है वो पंजाब के अंदर हुई है, तो एग्जिस्ट करती है। इसी बुनियाद पे जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आपने उसको पढ़ा है, लाहौर हाई कोर्ट ने निम्रा को वालदा के यानी कि दुआ को वालदाइन के बजाय शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी है। और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट ने या प्रोसिक्यूशन ने या इनके लॉयर्स ने उसकी एज के हवाले से, अंडर एज के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई, और जिसका आपको अदालत बताया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको डिक्लाइन कर दिया, यानी कि कहा कि ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। अब ये जो चीज़ें हैं ना 2000 और सारी चीज़ें, अब कोर्ट ने ये भी क्वेश्चन रेज़ किया ना कि पंजाब पुलिस जो है, एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा पंजाब पुलिस ताउन नहीं कर रही। पंजाब पुलिस के पास लाहौर हाई कोर्ट का वो ऑर्डर है। अब मुझे बताइए, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं कि एक सूबे की हाई कोर्ट का ऑर्डर किसी पुलिस के पास हो तो क्या वो किसी को टच कर सकती है? डेफिनेटली नहीं कर सकती। अच्छा, आपने जो बात की ना, देखिए निम्रा काज़मी की वालदा भी तैयार हैं और शाहरुख भी तैयार है। मेरी मालूमात, दोनों से मेरी बात हुई है, कल भी बात एक से हुई थी, आज भी शाहरुख से मेरी बराह रास्त बात हुई और निम्रा की वालदा से हुई। बेसिकली यही करना चाहिए जो उनकी वालदा अब कह रही हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, बच्ची कदम उठा चुकी है, शेल्टर होम की कंडीशंस के हवाले से आप और मैं कर चुके हैं बातें के, और शैला रज़ा से भी पूछा है कि सरकारी शेल्टर होम की हालत क्या है, क्या वहाँ ये इज़्ज़तदार घरानों की बच्चियाँ रह सकती हैं कि 3 से 4 साल गुजार सकती हैं? तो बेसिकली जो दरमियाना रास्ता क्या है? दरमियाना रास्ता ये है कि शाहरुख ने ये कहा है कि आप इस केस को वापस ले लीजिए। मुझसे जो अश्योरेंस मांग रही हैं, और जो मेरी अब से चंद लम्हात पहले भी निम्रा की वालदा से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हमें श्योरिटी चाहिए। डेफिनेटली ये सलूशन है। देखिए, शायद इस तरह के केसेस में बच्चियां जब रजामंदी से सोशल मीडिया के ऊपर, पबजी के ऊपर, लाइकी के ऊपर दोस्तियां कर लें, शादी हो जाए, अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, तो आपके पास ऑप्शन वालिदैन के पास बहुत कम रहते हैं। ये देखा नहीं जा रहा, महज चंद एक पॉलिटिशियन इस मामले को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। जब अज़वाजी ज़िंदगी किसी फैमिली की शुरू हो जाए बच्ची की, तो आप उसको अलग कर दें। आप तसव्वुर करें कि शेल्टर होम में 4 साल, आप उसे कहें कि 4 साल वहाँ रहेगी, तो इट इज़ पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो यही जो वे है जो निम्रा की वालदा ने मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि वो अश्योरेंस जाती है, और बेसिकली यही होना चाहिए। दुआ के मामले के अंदर डिफरेंट मामला है। दुआ का मामला ये है कि उनके पेरेंट्स ने शुरू ही से एजुटेशन वाला माहौल रखा, यानी कि वो जो बैकडोर के ऊपर, जैसे निम्रा काज़मी की वालदा और बच्ची की मुलाकातें या कम से कम टेलीफोन पर बातें थी, वहाँ पर ये सीन नहीं हुआ। तो इसलिए वो जो ज़हीर है या दुआ है वो भागते फिर रहे हैं। और आपके इल्म में है कि जो आज कुछ कोर्ट में बताया गया वो यही था कि डेफिनेटली शाहिद, अगर आप
आपके ऊपर कोई केस होता है तो आप अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, दोस्तों के पास जाएंगे, आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो आप कहीं से और शेल्टर लेंगे, तो ये पूरा की पूरा केस वहाँ तक चलता जा रहा है। इरफान भाई से थोड़ा सा तफसील लेते हैं सर। ये एक चीज़ है कि अगर वो लड़की की उम्र 18 साल है दुआ की, और वैसे उनके जो वालिदैन आए थे बड़ी खुशी खुशी आए थे, और सबसे ज़्यादा केस ही दुआ ज़हरा का हाईलाइट हुआ। निम्रा का तो वैसे कनेक्टेड हो गया, ज़ाहिर है एक ही वकील थे तो वो हाईलाइट होता गया, नाल साथ साथ आ गया। लेकिन वालिदैन आपने देखा कि बड़ी खुशी खुशी अदालत आए थे, लेकिन आज मायूस गए। मैं खुद बाहर जाते हुए देख रहा था, लोग वीडियो में भी देखेंगे, जो दुआ ज़हरा की वालिदा हैं, वालिद हैं, रो रहे थे, उनके पास अल्फाज नहीं थे कि जैसे एक लोकेशन नहीं आ रही, कौन है जो खुफिया हाथ जो मदद कर रहा है उनकी, कौन है जो लड़की को पुलिस के हवाले उन्हें नहीं दे रहा बल्कि उनको मुसलसल बचा रहा है। अदालत को क्या बताया गया, अब अदालत ने क्या अहकाम दिए हैं? देखिए, खुशियाँ तो शायद उनके चेहरों पे इसलिए थी कि उन्हें ये इतला दी गई होगी कि लड़की को हमने बाजियाब करा लिया है, क्योंकि निम्रा बाजियाब हो चुकी थी। ये इतला थी तो शायद कोई मुबहम ख़बर उन तक पहुंची हो कि लड़की जो है वो बाजियाब हो गई है, तो वो ये शायद समझ के आई हो कि हमारी जो बच्ची है दुआ ज़हरा वो बाजियाब हो गई है। मगर वो ज़ाहिर है कि उन्हें यहाँ आकर मायूसी हुई जब ये बताया गया कि वो लड़की नहीं मिल रही, और हम जहाँ ट्रेस करते हैं फ़ोन नंबर से, सिग्नल से, तो वो वहाँ से वो लोग जा चुके होते हैं। इस पर अदालत ने, आपने देखा कि कितनी बरहमी का इजहार किया, बल्कि ये भी कहा कोर्ट ने कि कौन है इतना ताकतवर इस सब के पीछे, कौन बचा रहा है, कौन गायब कर रहा है, कौन इसके पीछे। और आईजी सिंध के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि आप डीआईजी हज़ारा डिवीज़न को डायरेक्शन दे दें, एडवोकेट जनरल ये कहते रहें, आप आईजी केपीके को डायरेक्शन दे दें। अदालत ने कहा कि पुलिस का काम है, पुलिस आपकी जाए वहाँ पे छापा मारे, मकामी थाने को ले, ये आईजी डीआईजी तक बात क्यों जा रही है? हम आपके ख़िलाफ़ सख्त अहकाम जारी करेंगे। कानून जो सूबा सिंध की पुलिस है उसके हवाले से आज अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि आप जो नाकाम हो चुके हैं, और जो लड़की की बाजियाबी है उसमें भी नाकाम है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो सिंध के हैं अब वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों पर अपना बर्डन शिफ्ट कर रहे हैं। यही वजह आज अदालत ने कहा कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं कि एक फ़लाँ वकील इसके पीछे है और वो सपोर्ट कर रहा है, या कोई और है वहाँ पे गड़ी हबीबुल्ला का नाम आया, बालाकोट के साथ तहसील है मानसहरा की, वहाँ का बताया गया कि गड़ी हबीबुल्ला में आखिरी लोकेशन आई थी, वहाँ से हमने गाड़ी भी बाजियाब करा ली, छापा मारा, मगर वो लड़की और लड़का वहाँ से जा चुके थे। उनको मकामी लोगों की या उस वकील की सपोर्ट है, एक वसीम नामी वकील का बताया गया। तो वकील के अलावा एक तो चीज़ और भी है कि अदालत ने यह भी कहा कि अगर जज भी कोई मुलव्वस है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। अगर लड़की को पाकिस्तान, केपी या क्या अगर अफगानिस्तान भी ले जाया गया है तो तब भी उसको बाजियाब कराएं। तो अब आईजी जो है इस बात से क्यों डरें कि उनको शो काज नोटिस जारी हो जाएगा तो खबरों में जो है वो बात आ जाएगी तो उनकी साख ख़राब होगी। उनको ये नहीं पता कि किसी की बेटी लापता है, किसी का लख्त जिगर उससे जुदा है, अदालत अहकाम दे रही है, उसके बावजूद उन पर जो है कोई उनको असर नहीं हो रहा। देखिए, शायद अदालत भी तो यही कह रही थी कि आप जो है वो आपको एहसास नहीं है, आप खबरों की परवाह कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि हम आपको शो काज नोटिस जारी कर रहे हैं। आप अगर लड़की को बाजियाब नहीं करवाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि अब तक तो खबरें चल गई होंगी, जिस पर अदालत ने कहा आपको खबरों की परवाह है, हमें बच्ची की परवाह है, वो किसी की औलाद है, आपको इस बात की फ़िक्र ही नहीं है, आप खबरों की परवाह कर रहे हैं कि खबरें चल जाएंगी। आप लड़की को बाजियाब कराएं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अदालत ने बावर कराया है ये आईजी सिंध को कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उसको बाजियाब कराएं। वो अफ़गानिस्तान भी चली गई तो बाजियाब कराएं। आप गड़ी हबीबुल्ला का बता रहे हैं, कभी आज़ाद कश्मीर का बता रहे हैं। अदालत ने कहा कि अभी आप पहले आज़ाद कश्मीर का बताया आपने, अब गड़ी हबीबुल्ला का कह रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि वो अफ़गानिस्तान चली गई। अफ़गानिस्तान भी गई है तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उसको लेकर आएँ। ये अदालत ने बहरहाल वाज़ेह हुक्म दिया और बहुत सख्ती से आज ये अहकाम दिए। आपने नोट किया होगा कि जब आईजी सिंध कमरा अदालत से निकले तो वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। वो इसलिए परेशान थे कि उनको अंदाज़ा हो गया कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि किसी भी तरह एफ़र्ट करके, जब ही उन्होंने कहा कि एक जो वफाकी हुकूमत के वकील है उन्होंने कहा कि आप JIT बना दें जिसमें तमाम इदारे हों, IB हो, इंटेलिजेंस नेटवर्क हो, तो हमें ये भी पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ अब उनकी मूवमेंट हो रही है, इस तरह हम बाजियाब करा सकेंगे। तो मगर अदालत ने वो JIT वाली जो उनकी दरख्वास्त थी वफाकी हुकूमत के वकील की, वो उन्होंने मुस्तरद की और कहा इसमें कोई JIT की ज़रूरत नहीं है, आप IB से या जिन इदारों से मदद लेना चाहते हैं वो लें। पिछली दफ़ा भी सेक्रेटरी दाखिला को हमने डायरेक्शन दी थी, हम फिर दे देंगे। और आप अदालत ने आपके सामने लिखवाया कि हम कुछ देर में बाकायदा इसके अहकाम जारी करेंगे और जुम्मे तक हर हाल में 2000 को बाजियाब करवा के अदालत में पेश करें। आपका बहुत शुक्रिया। अभी तक तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं हुआ, कमरा अदालत में जो कुछ हुआ दोनों केसेस के हवाले से वो आपके सामने रखा, बाहर जो कुछ आने जाने में हुआ वो भी सारी तफसीलात आपके सामने रखी। और मजीद जो पेशरफ्त होगी तहरीरी हुक्मनामे दोनों केसेस में जब सामने आएंगे तब भी एक तफसीली वीडियो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।